बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की पीठ के पीछे बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो रही है और उस रोशनी में 3 चक्र बहुत तेजी से घूम रहे हैं। इन बहुत तेज घूमते हुए तीनों चक्रों में एक चक्र पर ब्रह्मा जी, दूसरे पर विष्णु भगवान जी और तीसरे चक्र में शिव भगवान जी विराजमान हैं। तेजी से घूमते हुए इन रोशनी वाले चक्रों में से धुआं जैसा निकल रहा है और यह धुआं ऊपर आसमान की ओर उठते उठते बादलों में बदलता जा रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का शरीर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर उठ गया है। जमीन से 10-12 फीट ऊपर जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का पूरा मुंह खुल गया और इस भक्त आत्मा के मुंह में से लाखों करोड़ों श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप निकल निकल कर पूरी सृष्टि में फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा अपने घर से पैदल पैदल श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए श्री नगली साहब की ओर जा रही है। रास्ते में इस भक्त आत्मा को सामने एक बैल खड़ा दिखाई दिया। बैल को देखकर यह भक्त आत्मा डर रही है। तभी अचानक से बैल के पास में शिव भगवान जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले कि आपको यह बैल कुछ नहीं बोलेगा। यह कहकर शिवजी और उनका बैल नंदी एक तरफ चले गए और यह भक्त आत्मा दूसरी तरफ श्री नगली साहब की ओर पैदल पैदल चलने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक हल्का चक्र धीरे धीरे घूम रहा था और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर छोटे छोटे दिए जल रहे थे। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जमीन में सैकड़ों मीटर अंदर नीचे एक सोने की मूर्ति दबी हुई है और इस भक्त आत्मा को यह एहसास हो रहा है कि वह मूर्ति बाहर निकलना चाह रही है। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने
उस मूर्ति को निकालने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और खोदते खोदते यह भक्त आत्मा उस मूर्ति के पास तक पहुंच गई। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने उस सोने की मूर्ति को निकालकर अपने हाथों में लिया, वैसे ही उस मूर्ति की आंखें झपकने लगीं। जब यह भक्त आत्मा उस मूर्ति को लेकर जमीन पर बाहर आई तो सारे लोग उस अद्भुत विष्णु भगवान जी की मूर्ति को देखकर हैरान हो रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव भगवान जी के दर्शन करवाए। शिव भगवान जी के एक तरफ गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा अपने ध्यान वाले कमरे में ध्यान पर बैठी, वैसे ही अमृत वेला के समय इस भक्त आत्मा का शरीर बहुत ही हल्का हो गया और पूरा कमरा एकदम से रोशनी से भर गया। रोशनी से भरते ही इस भक्त आत्मा को अनहद में राम 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 सुनाई देने लगा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि अमृत वेला के समय जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही श्री वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर में पहुंच गई। प्रेम मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं और इस भक्त आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का विराट स्वरूप बना हुआ है और विराट स्वरूप भक्त आत्मा की दोनों आँखों में से, दोनों कानों में से, मुंह में से और नाभि में से हजारों श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा को पहले अनहद में और उसके बाद उसके प्रतिध्वनि के रूप में पूरे ब्रह्मांड में ओम
की आवाज सुनाई दे रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई दे रहा था और पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़े का, पुराने जमाने में कपड़ों से बनाए जाने वाले झूले की तरह का एक झूला है और इस सुंदर रेशमी कपड़े से बने हुए झूले में छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी लेटे हुए हैं। जैसे ही यह झूला चलता है वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ताली बजाते हुए किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही इस भक्त आत्मा का स्वरूप बदलकर शिवलिंग में परिवर्तित हो गया और शिवलिंग में परिवर्तित हुई इस भक्त आत्मा के ऊपर सारे देवी देवता आकर आसमान से रोशनियों की वर्षा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में रोशनी के विशाल पुंज के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा था और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक ऐसे समुद्र के दर्शन करवाए जिसके पानी में से रोशनियां निकल रही हैं। उस रोशनी वाले समुद्र के दर्शन करते समय ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि यह भक्त आत्मा स्वयं भी उसी समुद्र के किनारे ध्यान पर बैठी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा एक बाग में खड़ी हुई है। तभी अचानक आसमान से अहिल्या माता प्रकट हुई। अहिल्या माता ने आकर इस भक्त आत्मा को दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही इस भक्त आत्मा ने दंडवत प्रणाम करती हुई अहिल्या माता को उठाकर अपना आशीर्वाद दिया, वैसे ही
अहिल्या माता वापस विलुप्त हो गईं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियाँ बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के आंगन में 5-6 साल की उम्र वाली कन्या के रूप में माता रानी आई हुई हैं। माता रानी ने अपने पैरों में बजने वाली पायल पहनी हुई है और पूरे आंगन में छम छम करती हुई इधर से उधर टहल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी नज़र उठाकर चारों ओर देख रहे थे कि अमृत बेला के समय कौन कौन सी भक्त आत्मा सो रही है और कौन कौन सी भक्त आत्माएं ध्यान पर बैठी हुई हैं और कौन कौन सी भक्त आत्मा को ध्यान में श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के दोनों कंधों में, कोहनियों में, घुटनों में दीपावली पर चलाई जाने वाली चक्री की तरह के चक्र चल रहे हैं और इन चक्रों में से रोशनियां भी निकल रही हैं और बहुत तेज गर्मी भी निकल रही है। ध्यान पर से उठने के बाद भी इस भक्त आत्मा को उन सभी चक्रों का अभी भी चलने का एहसास हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नंगली साहब स्थित श्री गुरु महाराज जी के घर पर खड़ी हुई है और प्रकृति द्वारा रोशनियों से इस भक्त आत्मा का स्नान किया जा रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री हनुमान जी के चेहरे के दर्शन करवाए। श्री हनुमान जी अपनी आंखें झपका रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को चुनकर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। क्षीर सागर का पूरा जल दूधिया रोशनी वाला है। इस दूधिया रोशनी वाले क्षीर सागर में एक कमल का पत्ता है और उस कमल के पत्ते पर
छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। कमल का यह पत्ता श्री कृष्ण भगवान जी सहित उस पूरे क्षीर सागर में इधर से उधर तैर रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री विष्णु भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में शेषनाग जी द्वारा बनाए हुए आसन पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता जी श्री विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनियों से भरे हुए आसमान के दर्शन करवाए। कुछ ही देर में वह सारी रोशनियां एकदम से गायब हो गईं और पूरा आसमान अंधेरे से भर गया। फिर से कुछ ही देर बाद पूरा आसमान रोशनियों से रोशन हो गया और फिर कुछ देर बाद से रोशनियां गायब हो गईं और पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया। ऐसा काफी देर तक होता रहा। इसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए। श्री गुरु महाराज जी के माथे में से घूमते हुए चक्र निकल निकल कर आसमान की ओर उठते जा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं
और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।